हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। यूजीसी नेट 2024 में अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसने। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट से मैंने आप लोगों के लिए ये पीडीएफ डाउनलोड किया है। इसमें यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट बताई गई है 20 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ी ट्रांज़ैक्शन की जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2024 से 12 मई 2024 की दी गई है। इसके बाद यहाँ पे फ़ी जो बताई गई है वो कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे रखी गई है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे 1150 रुपये रखा गया है, जो एप्लीकेशन फ़ी है। इसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए 600 रुपये रखा गया है। एंड देन एसटी एससी के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे 325 रुपये रखा गया है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट है वो 13 मई 2024 से 15 मई 2024 रखी गई है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम की सिटी अलॉटमेंट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस बताई गई हैं। हम सभी जानते हैं कि जो यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो साल में 2 बार होते हैं। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में दिसंबर में हुआ था, और ये 2024 में होने जा रहा है। ये जून में होने वाला है एग्ज़ाम। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके आगे यूजीसी नेट इस साल एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट कराने वाला है। इससे पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे वो ऑनलाइन होते थे, लेकिन इस बार यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं ओएमआर बेस्ड मोड ओनली, मतलब इस बार आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पे देना होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। 2 पेपर होंगे नेट के। पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। इसमें 100 इसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 क्वेश्चंस में आपके हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स यानी 100 नंबर का रहेगा। और सेकंड पेपर भी आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेंगे, यानी आपको 200 नंबर के आपका सेकंड पेपर का आएगा। और सेकंड पेपर जो है आपका, ये आपके सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी आप जिस सब्जेक्ट से अपनी मास्टर डिग्री की है या पीजी कंप्लीट किया है उस पे बेस्ड होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा यहाँ पे ओनली 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब कि आपके एग्जाम में जो आपका मार्क्स दिए जाएंगे वो किस टाइप से होगा। यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी आपके पर क्वेश्चन यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाती है या फिर कुछ आप गलत करके आ भी जाते हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं। सब क्वेश्चंस को आपको टिक लगा के आना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये यूजीसी नेट जो है वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कुछ ये बताया गया है, हम देखते हैं। जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पीजी में यानी मास्टर डिग्री में उनको 55% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके बाद जो ओबीसी है या एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए मास्टर डिग्री में उनको 50% मार्क होना ज़रूरी है, तभी वो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और ही बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए यहाँ पे यूजीसी नेट ने कोई एज लिमिट नहीं रखी है। और एडमिशन टू पीएचडी यानी पीएचडी में एडमिशन के लिए भी यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। यहाँ बताया गया है कि जो जेआरएफ है उसके लिए जो कैंडिडेट है उसको 1/6/2024 यानी 1 जून 2024 की डेट में उसको 30 साल
या उससे ज़्यादा का होना ज़रूरी है। मतलब कि 1 जून 2024 की डेट में उसकी एज जो है वो 30 साल या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। या अगर उसकी एज 29 साल होती है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, हम देख सकते हैं। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको जानना है, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे देखिए आगे बताया गया रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो किस तरीके से भरना है, क्या प्रोसेस होने वाली है, वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि आपको क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे आपको किस टाइप के चीज़ें आपको डालनी है फॉर्म में। यहाँ पे आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जैसे कि आपको अपनी आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आप बैंक अकाउंट पासबुक भी डाल सकते हैं जो आप जिसमें फ़ोटोग्राफ लगी हो या फिर आप राशन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। इसके हम आगे देखते हैं। आगे प्रोसीजर ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप देख सकते हैं पहले आपको यूजीसी नेट के साइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फिर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको फ़ीस पे करना होगा। ये पीडीएफ आप लोग ऑफ़िशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइट भी बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसके अंतर्गत यूजीसी नेट ने ये रखा है कि जो जैसे कुछ लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं उनके लिए फॉर्म है, उनको ये फॉर्म फिल अप करना होगा। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ओनली जो विकलांग है उनके लिए है। इसके आगे ये सब्जेक्ट हैं। यूजीसी नेट में जितने सब्जेक्ट्स पर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सारे दिया गया है, उसमें आप देख लीजिएगा आपका सब्जेक्ट कौन-सा है। उसके बाद ये जब आप फॉर्म फिल अप करने जाएँगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये फॉर्म दिखेगा जिसको आपको भरना है। फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप फॉर्म कंप्लीटली भर लें, उसके बाद आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार जल्दबाज़ी में हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। सो फॉर्म फिल करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा दोबारा से कि आपसे कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो, कोई डेट मिस्टेक ना हुई हो। जब आप कंप्लीटली श्योर हो जाएँ कि आपकी फॉर्म सही से भराया है तभी आप इसको आप सबमिट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा एंड आगे ऐसी और इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।